चिप्स को मीडियम गरम तेल में फ्राई करेंगे तो चिप्स हमारा काफ़ी वाइट कलर का मतलब फ्राई होगा। और हाई फ्लेम पे चिप्स को फ्राई करेंगे तो लाल हो जाएगा चिप्स। तो इस तरह मीडियम फ्लेम पे चिप्स को फ्राई करेंगे तो काफ़ी देखने में अच्छा भी लगेगा और खाने में भी बिल्कुल क्रिस्पी होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके तेल में चिप्स को फ्राई करेंगे, जिस अनुसार से आपका कढ़ाई में चिप्स तेल है। तो इसे बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। बच्चे को काला नमक डाल करके दे दीजिए तो वे आराम से खा लेते हैं और उन्हें काफ़ी पसंद आते हैं चिप्स। तो मार्केट से चिप्स लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही काफ़ी अच्छे चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम आलू चिप्स की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो आलू चिप्स को छान करके हम ऊपर से काला नमक ऊपर से मतलब छिड़क देंगे और लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल करके भी आप छिड़क सकते हैं। चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। तो चाट मसाला में नमक भी होता है जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है। आप इसे बंद कंटेनर में रख दीजिए चिप्स को, तो 2 से 3 दिन तक आप खा सकते हैं। ये बिल्कुल क्रिस्पी बना रहता है। तो हम आज चिप्स बनाने के लिए 4 केजी आलू ले लिए हैं। ये आलू मतलब रेड कलर का नहीं होना चाहिए, ऊपर से वाइट कलर दिखना चाहिए। तो देखिए वाइट कलर का ये आलू है। तो चाकू की सहायता से इसका हम छिलका निकाल लेंगे, या आप छीलनी से भी आलू को छील सकते हैं। तो हम चाकू से आलू को छील रहे हैं। इस तरह से सारे आलू को हम छील लिए हैं। छील करके इसे हम पानी में डाल दिए थे और फिर पानी में डालने के बाद सारे आलू को बारी बारी से हम धो लेंगे। तो इसे बिल्कुल अच्छे से धोना है हमें। 3-4 पानी से सारे आलू को धो करके फिर हम पानी में आलू को डुबो देंगे। तो आप जब भी चिप्स बनाने के लिए आलू ले तो वाइट कलर का आलू ले, जो ऊपर से सफ़ेद दिखता हो, तो उसका चिप्स काफ़ी अच्छा बनता है। तो हम यहाँ सारे आलू को धो लिए हैं और धो करके आलू को हम एक भगोना में पानी ले लिए हैं। और ये चिप्स कटर है, इससे हम चिप्स काट लेंगे। तो सादा और डिजाइन वाला भी कटता है, तो हम कुछ सादा और कुछ डिजाइन वाला काट रहे हैं चिप्स। और जब चिप्स को काटते जाएंगे वो पानी में मतलब ले लेंगे, कटते जाए चिप्स तो पानी में रहना चाहिए, क्योंकि पानी में नहीं रहेगा तो चिप्स हमारा काला पड़ जाएगा। सारे चिप्स को काट करके पानी में भिगो देंगे हम। तो चिप्स तो आलू चिप्स पापड़, जितने तरह का पापड़ बनाया जाता है फागुन के महीने में बनाने में ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। मार्च महीने में इस महीने में धूप काफ़ी तेज़ रहती है और हवा भी चलती है, जिसके कारण हमारा पापड़ या चिप्स सूखने में आसानी होता है, जल्द सूख जाता है। तो बहुत अधिकांशतः लोग मई जून के महीने में बनाते हैं। तो पापड़ बनाने का सीज़न मार्च के महीने में है, क्योंकि इस महीने में बनाने में काफ़ी आसानी होती है। तो इतना चिप्स देखिए हम काट लिए हैं और बाकी का चिप्स हम दूसरे बर्तन में पानी ले लिए हैं और फिर हम दूसरे बर्तन में उसी तरह चिप्स को काट लेंगे, सारे चिप्स को। तो आप तो देखिए इधर से हम कट कर रहे हैं, हम डिजाइन वाला चिप्स कट करेंगे। इस तरह से काटने में काफ़ी सहूलियत होती है। चिप्स काटने वाली मशीन से काटने से तो फट फट कट जाता है, और जो ऊपर का आलू थोड़ा मतलब घिसा हुआ निकले उसको हटा देंगे।
और चिप्स बनाने के लिए आप बड़ा बड़ा ही आलू लें तो ज़्यादा काफ़ी अच्छा चिप्स बनता है। अब सारे आलू को, जितना चिप्स हम काट करके रखे थे, सारे चिप्स को हम 5-6 पानी से धो लेंगे ताकि आलू से हमारा स्टार्च निकल जाए। तो जितना हम चिप्स को धोएंगे उतना ही काफ़ी हमारा आलू का चिप्स वाइट कलर का बन कर के तैयार होगा। तो सारे चिप्स को हम अच्छे से पानी से धो लेंगे और सारे चिप्स को धोने के बाद पानी में हम भिगो कर रखेंगे ताकि हमारा चिप्स काला ना पड़े उबालने तक चिप्स को। तो इस तरह देखिए हम पानी में मतलब पूरा डूबा हुआ रखेंगे चिप्स को। सभी चिप्स को पानी में भिगो कर रख दिए हैं। अब हम चिप्स को उबालने के लिए कढ़ाई में पानी चढ़ा दिए हैं। हाई फ्लेम पे कढ़ाई को रखेंगे और इसमें नमक हल्का देंगे और नमक को स्पून से अच्छे से मिला दिए हैं और ढक करके पानी को हम उबलने देंगे। पानी को पूरा उबलने देना है। तो इस तरह देखिए हमारा पानी पूरा उबल गया है। अब चिप्स को, जितना चिप्स हमारा डूबे उतना चिप्स हम पानी में डाल देंगे। तो इस तरह से सारे चिप्स को पानी में डाल दिए हैं। देखिए अब हम डाल करके कोई कलछी या स्पून या झार से नीचे से ऊपर हम कर देंगे ताकि सारे चिप्स हमारा पानी से डूब जाए और नमक भी अच्छी तरह मतलब मिक्स हो जाए आलू के चिप्स में। तो यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स करके ढक करके हाई फ्लेम पे हम 1 मिनट के लिए चिप्स को उबालेंगे। तो देखिए 1 मिनट हमारा हो गया है। तो अभी थोड़ी देर हमारा उबाल नहीं आया है, मतलब 10 से 20 सेकंड के लिए और हम ढक करके रख देंगे, उबालने के लिए छोड़ देंगे। तो इधर हमारा 10 से 20 सेकंड हो गया है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं एक आलू के चिप्स को। तो ये हमारा हल्का टूटना चाहिए। तो यहीं पे हम देखिए हमारा टूट रहा है। हम आलू के चिप्स को छान करके छलनी में रख लेंगे झार से। तो सारे आलू के चिप्स को हम झार से छान लेंगे। तो आप इसी पानी में दूसरा चिप्स भी उबाल सकते हैं या पानी बदल भी सकते हैं आप। तो इसी तरह सारा हम चिप्स को छान लिए हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो फिर देखिए इसी पानी में हम चिप्स को उबाल रहे हैं और नमक फिर दोबारा से अब अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं नमक को। फिर उसी तरह हम झार से उलट पलट कर देंगे नीचे का ऊपर और फिर ढक करके 1 मिनट के लिए हम उबलने देंगे। तो 1 मिनट हमारा हो गया। देखिए चेक कर रहे हैं तो ये हमारा हल्का टूट रहा है। यहीं पे चिप्स हमारा रेडी है। अब इसे हम निकाल लेंगे फिर से छलनी में। और इधर हमारा मतलब एक पानी में 2 बार से ज़्यादा चिप्स नहीं उबालना है। फिर उधर हमारा दूसरे तरफ भी हम गैस पे चढ़ा दिए हैं दूसरे भगोने में। इसी तरह से सारे चिप्स को हम उबाल लेंगे और उबाल करके एक बर्तन में रखते जाएंगे। तो सारे चिप्स को उबाल करके हम बारी बारी से बर्तन में उबाल करके हम एक बर्तन में रखते जाएंगे और छत पे एक ही बार पसारेंगे। तो इस तरह से देखिए तीसरा बार हमारा ये चिप्स ये भी हमारा उबल गया है, मतलब टूट रहा है। तो चिप्स को ध्यान देना है कि इसे हल्का उबालना है, मतलब थोड़ा ये टूटे, पूरा मतलब ये पक जाएगा चिप्स तो हमारा बिल्कुल टूट जाएगा चिप्स, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से सारे चिप्स को इसी तरह हम तो सारे चिप्स को उबाल करके हम ठंडा कर लिए हैं और हम छत पे आ गए हैं। और छत पे हम एक सफ़ेदा मतलब अच्छे से फैला लिए हैं छत पे। तो आपके पास कुछ भी हो, प्लास्टिक हो या साड़ी हो, उस पे पसार सकते हैं और एक एक करके चिप्स को हम फैला देंगे। तो इसे बिल्कुल अलग अलग फैलाना है, मतलब एक साथ एक दूसरे को चिपकना नहीं चाहिए चिप्स को।
तो ये चिप्स हमारा जल्दी ही सूख जाता है, एक दिन में सूख करके तैयार हो जाता है। तो इधर हमारा बेटा भी चिप्स को पसारने में हेल्प कर रहा है। तो हमारा बेटा का मतलब स्कूल नहीं जा रहा है, इसका थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गया था इस कारण। तो बेटा बोला हमारा कि मम्मी हम भी चिप्स पसार दें। तो हम बोले हाँ बेटा हमारा हेल्प कर दो। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा बेटा भी चिप्स को एक एक करके फैला रहा है। मतलब चिप्स को पसारने में ये भी पूरा एकदम बिजी हो गया है, मेरा काम में हेल्प कर रहा है। और इधर मतलब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमको भी थोड़ा थोड़ा देख रहा है ये। इस तरह से सारे चिप्स को हम दोनों माँ बेटे मिलकर मतलब एक एक करके पूरा सफ़ेदी पे फैला दिए हैं। तो ये चिप्स हमारा 5 से 6 घंटे में सूख कर बिल्कुल अच्छे से सूख जाता है। तो इस चिप्स को आप साल भर के लिए स्टोर करके किसी बंद कंटेनर में रख दीजिए, ये 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह देखिए हम सारे चिप्स को फैला दिए हैं और बीच बीच में हम पत्थर रख दिए हैं ताकि हमारा सफ़ेदी मतलब उड़ करके चिप्स एक दूसरे पर ना चिपके। तो देखिए एक दिन में हमारा चिप्स सूख गया है, ये एक इतना चिप्स हमारा हुआ है। तो इसे एक हम डब्बा में रख देंगे भर करके। तो कितना देखिए मतलब सफ़ेद हमारा चिप्स हुआ है। तो इसमें ख़ास बातों का ध्यान रखना है कि चिप्स को का पानी को हमें अच्छे से बॉयल कर लेना है और उबाल करके तब हम इसमें चिप्स डालेंगे और ढक करके 1 मिनट तक पकाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। बिल्कुल भी हमारा देखिए चिप्स मतलब एक भी टूटा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ। तो बाज़ार जैसा चिप्स बिल्कुल आप अपने घर में बना सकते हैं और इसे चावल दाल खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है साल भर के लिए ये चिप्स। तो हमारा पहले का भी चिप्स है, तो देखिए हम हाथों से दिखा रहे थे ये, और इसे डब्बे में बंद करके हम रख दे रहे हैं। ये 1 साल क्या 1 साल से ज़्यादा तक ये चिप्स चलता है। और बच्चों की शाम को छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए आप शाम में जब भी बच्चे खेल कर आते हैं तो चिप्स छान कर दे दीजिए और इसमें काली मिर्च और नमक ऊपर से छिड़क दीजिए। बच्चे इसे काफ़ी पसंद करते हैं। तो देखिए चिप्स को हम मीडियम फ्लेम में तेल को गर्म कर लिए हैं, तो फ्राई कर रहे हैं। तो तेल हमारा मतलब थोड़ा गर्म हो गया था, इसलिए चिप्स हमारा लाल हो रहा है। तो इस तरह की रेसिपी आप अपने घर में बनाइए। तो कैसी लगी ये रेसिपी आप लाइक कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम चिप्स को देखिए फ्राई कर रहे हैं, ऊपर काली मिर्च और नमक कूट करके हम ऊपर से छिड़क रहे हैं। तो ये चिप्स खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। आप लाल मिर्च पाउडर और नमक भी डाल करके छिड़क सकते हैं ऊपर से, और चाट मसाला भी आप छिड़क सकते हैं, इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो बच्चे से लेकर बड़े तक काफ़ी पसंद करते हैं। तो इस तरह के इजी स्नैक्स की रेसिपी आप अपने घर में बना करके रख सकते हैं। जब भी आपके घर में मेहमान आ जाए तो इसे नाश्ते के रूप में चाय के साथ आप दे सकते हैं। ये झटपट बनने वाला रेसिपी है। आपके पास समय कम है तो इस तरह के स्नैक्स आप बना करके दे सकते हैं मेहमानों को चाय के साथ।